जब तक हम संसार में हैं तब तक हमारी आत्मा को शरीर रूपी यंत्र की आवश्यकता है और इसे खाने के लिए भोजन भी चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए और सिर पर छत भी चाहिए। लेकिन सत्संग वाणियाँ शास्त्र हमारे सामने ये रहस्य खोलते हैं कि ये संसार हमारी आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और ना ही हमारी आत्मा को विषय विकार और इंद्रियों के भोग आनंद दे सकते हैं। जिस प्रकार शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को आत्मिक भोजन की आवश्यकता है और आत्मा का भोजन प्रभु का नाम है। जैसे ही हमारी आत्मा प्रभु नाम से जुड़ती है और आत्मिक भोजन से वो बलवान हो जाती है और ये भोजन प्रभु के नाम का भोजन आत्मा की निर्बलता को दूर करता है। नाम का अमृत हमारे मन और आत्मा पर लगी कर्मों और संस्कारों की मेल को धो देता है और इसे निर्मल और पवित्र बना देता है और अंत में इसे संसार, शरीर, मन और माया की कैद से आज़ाद करके पूर्ण अविनाशी आनंद प्राप्त करता है और परमात्मा से मिलाप कराता है। जब तक जीव इस संसार में है तब तक उसे सब चाहिए और कोई भी शास्त्र हमें इंद्रिय भोगों के लिए या सांसारिक सुखों के त्याग के लिए नहीं कहता, क्योंकि शरीर को तो ये सब चाहिए। लेकिन हमें हर वक्त ये याद होना चाहिए कि हमारा जीवन केवल शारीरिक नहीं है। हमारे आत्मा को चोला चाहिए था, इसने चोला धारण किया और ये जीवन जी रहा है, लेकिन हमारा वास्तविक जीवन हमारी आत्मा की शक्ति ही है, क्योंकि जब तक इस शरीर में आत्मा की शक्ति है तब तक ही इस शरीर का मोल है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने अपने जीवन को सांसारिक भोगों को ही सत्य माना है और सत्य परमात्मा से अपने आप को दूर कर दिया है। सच्चे सुख का स्रोत केवल प्रभु का नाम ही है और ये नाम हर जीव के अंदर है। प्रभु का नाम ही सुखों का भंडार है और प्रभु का नाम ही हमको आवागमन के चक्कर से मुक्त कराएगा और हमें सच्चा सुख प्राप्त करवाएगा। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक परमात्मा के नाम से अपने आप को जोड़ लेता है, उसके आवागमन के दुख दूर हो जाते हैं, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, उसकी भय, भ्रम और दुखों का नाश हो जाता है, वो परम आनंद का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य मन माया से मुक्त होकर परम आनंद को ही प्राप्त करना है। ये राजपाट, जमीन जायदाद, कुटुंब परिवार, मित्र संबंधी, मान सम्मान का संबंध संसार और शरीर से है, आत्मा से नहीं है। और ये अधूरी और नाशवान वस्तुएं पूर्ण और अविनाशी सुख का साधन कैसे बन सकती हैं? प्रभु ने 84 लाख योनियों में से इस रहस्य को समझने और प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु के साथ मिलाप करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को ही बख्शा है। लेकिन इस सामर्थ्य का प्रयोग न करना अपने आप से भारी अन्याय करना है और मनुष्य जन्म के इस दुर्लभ सुनहरे अवसर को व्यर्थ गंवाने के समान है। हरिओम।